पिछले भाग में हमने पढ़ा कि सौरभ, मृणाली और लीजा तीनों बातें करते हैं। तभी अचानक सौरभ की नाक से खून बहने लगता और वो कैमरा लीजा के हाथ में देकर वही गिरकर अचेत हो जाता है। अब आगे पुरातत्व विभाग के हेड क्वार्टर में मची हुई हलचल ये साफ दर्शा रही थी कि अवश्य ही किसी अप्रत्याशित घटना की पुष्टि हुई है, वरना यूं है शुभम राज आचार्य का आगमन नहीं होता, क्योंकि उनका आना यही सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं विज्ञान और चमत्कार आपस में टकराहट की स्थिति में है। और शायद इसीलिए शुभम राज आचार्य जी के साथ उनकी एक्सपर्ट टीम हॉस्पिटल जाकर सौरभ से मिलकर आई और अभी दोपहर टीम के सभी सदस्यों को गोपनीय बैठक में बुलाया गया है। यहाँ तक कि सौरभ से मिलने की भी सख्त मनाही है। उसे सिर्फ पुरातत्व विभाग के डॉक्टर टिम और कुछ वरिष्ठ अधिकारी को ही सौरभ से मिलने की अनुमति प्राप्त है। लीजा हाथ में कैमरा लिए हुए सौरभ के कक्ष के पास पहुंची ही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, मिस लीजा, आई थिंक आई एम राइट। आर यू लीजा? यू प्लीज डोंट माइंड, बट यू कांट मीट सौरभ राइट नाउ। लीजा ने तुरंत पलटकर देखा तो उनके चीफ मिस्टर राकेश उनके पीछे आकर खड़े हो गए। यस सर, आई एम लीजा। मैं बस ऐसे ही सौरभ को देखने आई थी, लेकिन यहाँ इतने सख्त पहरों का कारण समझ नहीं आता। आखिर क्या हुआ है सौरभ को सर? एनी प्रॉब्लम्स? और शुभम राज आचार्य सर का आना ये भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। सर, सौरभ ठीक तो है ना? कहते हुए लीजा की आंखें थोड़ी नम हो गई, जिसे देख राकेश सर बोले, लीजा मैं जानता हूँ और तुम दोनों को अच्छे से समझता भी हूँ। ऐसे ही चिफ नहीं बनाए जाते। हम ग्रुप के हर सदस्य और उसकी हर हरकत को नजर रखते हैं। ज्यादा समय नहीं है, दुआ करूंगा तुम्हारा दोस्त सौरभ सुरक्षित लौट आए। सुनते ही जैसे लीजा का दिमाग चकरा गया। लौट आए मतलब सर क्या हुआ है सौरभ को? क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ प्लीज सर? नहीं लीजा, अभी तुम जिससे मिलने जा रही हो वह सौरभ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अकेले मिलने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए शुभम राज आचार्य सर के बताए अनुसार सिर्फ 2 मिनट के लिए बिना उसके बैग के आसपास बनाए चक्र को थोड़े दूर से साथ चलकर मिलने की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, आवेश में आकर एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, चाहे जो हो, वरना सौरभ से मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। लीजा की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। वह तो बस सौरभ को एक बार देखने के लिए तड़प रही थी। उसने कुछ नहीं सुना, सिर्फ हामी भरने के साथ वह राकेश सर के साथ चल पड़ी। जैसे ही वे लोग अंदर घुसे उस कमरे का माहौल देखकर लीजा दंग रह गई। ये कैसे हो सकता है? रूम में दो एसी लगे होने के बावजूद वह जैसे किसी तप्त रेगिस्तान में आ गई हो। उन्हें देखते ही सौरभ उठ खड़ा हुआ और फिर झटके से बैठ गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी इशारे पर काम कर रहा है। एक तेज आवाज में, वेलकम लीजा, प्लीज कम इन डार्क वर्ल्ड। अंधेरे दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। सुनते ही लीजा का दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन तभी पुनः सौरभ की आवाज में, आई एम नॉट सौरभ, लीजा प्लीज गो आउट। सॉरी लीजा, कहते हुए बैग पर गिर पड़ा। ओह नो, बस इतनी आवाज के साथ वहां का माहौल शांत हो गया और पुनः पूरा कमरा क्षण मात्र में आइस चेंबर की तरह ठंडा हो गया था। लीजा कुछ न समझ पाए और कमरे के बाहर भागकर आई और सिसकियां लेकर रोने लगी। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। आपको कहानी का ये भाग कैसे लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।